कबीर साहब पंडितों से एक सवाल पूछते हैं कि हे पंडितों, मुझे एक सवाल बताओ। तो कबीर बीजक से वे बोलते हैं, साहब पंडित शोध कहो समझाई, जासे आवागमन नसाई। अर्थ धर्म और काम मोक्ष कहो कौन, दशा बसे भाई। उत्तर के दक्षिण पूरब के पश्चिम, स्वर्ग पताल के माही। बिना गोपाल ठौर नहीं कतहूँ, नरक जात धो काही। अन जाने को स्वर्ग नरक है, हरि जाने को नाही। जे ही डर से भव लोग डरत हैं, सो डर हमरे नाही। और पाप पुण्य की शंका नाही, स्वर्ग नरक नहीं जाही। कहें कबीर सुनो हो संतो, जहाँ का पद तहाँ समाही। हे पंडित, अच्छी तरह समझ विचार कर जनता को उपदेश दो, जिससे उनके जन्म मरण का बंधन नष्ट हो। हे भाई, यह बताओ कि अर्थ धर्म का काम और मोक्ष किस दिशा में रहते हैं। वे उत्तर रहते हैं कि दक्षिण, के पूर्व में रहते हैं कि पश्चिम में, के आकाश में रहते हैं कि पाताल में, या मध्य अर्थात पृथ्वी पर रहते हैं। कहा जाता है कि बिना ब्रह्म के कोई जगह खाली नहीं है, अर्थात सब कुछ ब्रह्म ही है। तब भला नरक कहाँ है जहाँ नास्तिक लोग जाते हैं। जिनको सत्य और असत्य का पता नहीं है, ऐसे अनजान लोग ही स्वर्ग और नरक की कल्पना में भटकते हैं। परंतु जिसने यह जान लिया कि हरि अपना आत्म रूप ही है, उसके मन में कहीं आने जाने का भ्रम नहीं होता। जिस शास्त्र जाल में बहकावे में पड़कर संसार के लोग भयभीत रहते हैं, वह भय हमें नहीं है। क्या पाप है, क्या पुण्य है, इसके सिवा विषय में मुझे शंका नहीं है। इसके लिए मुझे शास्त्र से पूछना भी नहीं है। न हमें स्वर्ग जाना है और न नरक जाना है। कबीर साहब कहते हैं, हे संतो सुनो, जैसे हर वस्तु अपने आधार एवं आश्रय में लीन होती है, वैसे हर व्यक्ति का आशय अपना आपा, अपनी चेतना एवं अपनी आत्मा ही है। एवं जीव का निज स्वरूप में स्थित हो जाना ही मोक्ष है। कहीं अन्य जगह आना जाना नहीं है। जिसकी बुद्धि सत्य व्यक्त विवेक नी होती है, उसकी बुद्धि पंडा कहलाता है। और जिसकी बुद्धि पंडा होती है, वह पंडित होता है। एवं जो सच्चा पंडित होता है, वह तो समझा जाता है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। ऐसे पंडितों का कबीर साहब आदर करते हैं। वे उनके विषय में कहते हैं, कहें कबीर हम जात पुकारा, पंडित होय सो ले विचारा। कहें कबीर सुनो हो संतो, बूझो पंडित ज्ञानी। पंडित सो बोलिए हितकारी इत्यादि। परंतु संसार में पंडित नामधारियों की भीड़ है, जो पोथी पुराणों के आधार पर पाप पुण्य, स्वर्ग नरक एवं मोक्ष की आयुक्त व्याख्या करते रहते हैं। कबीर साहब ने ऐसे पंडितों को टोका है। साहब कहते हैं कि हे पंडितों, मोक्ष विषय बड़ा उच्च है, उसे गहराई से सोचो। वह अम्बुक नाम जपने, अम्बुक नदी में नहाने या अम्बुक कर्म कांड करने, अम्बुक देवता को खुश करने आदि से नहीं होता। मोक्ष
तत्व का अनुभव करने के लिए तो आत्मशोधन करना पड़ता है। शोध कहो समझाई बड़ा महत्वपूर्ण वचन है। कौन बंधा है, किस में बंधा है, कैसे बंधा है, कैसे छूटेगा, छूटने के बाद स्थिति क्या होगी। इन महत्वपूर्ण विषयों के अन्वेषण की आवश्यकता है। विवेकी भावुक बनकर यह नहीं कहता है कि अम्बुक अम्बुक कर्मकांड से मोक्ष मिलता जाएगा। जीव विषयों में राग के कारण बंधा है। सत्संग एवं स्वाविवेक से समझकर उन्हें छोड़ने पर जीव का मोक्ष होता है। निज स्वरूप में स्थिति ही मोक्ष है। इन बातों को समझकर जब यह रहनी में उतर आती है तब मोक्ष है। जिसका मन अनासक्त होकर आत्मलीन हो गया वह मुक्त है। इस विषय को जान कर मुमुक्षुओं को उपदेश देने से उनको पथ मिलेगा, उनके बंधन कटेंगे। अर्धधर्म और काम मोक्ष कहो कौन दशा बसे भाई। पंडित लोग जनता को उपदेश करते हैं कि व्यक्ति अम्बुक तिथि को यदि प्रयाग त्रिवेणी में, काशी में या अयोध्या में, पुष्कर में नहाए तो मुक्त हो जावेगा। जो जाए बद्री सो न आवे बोद्री। ब्रह्मसूत्र में 4:2 में कहा है तथा 4:3:1:7 में कहा गया है कि मुक्त जीव ब्रह्मलोक की यात्रा करता है। भारतीय परंपरा में अर्थ, धर्म, काम तथा मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ माने गए हैं। उनमें मोक्ष मुख्य पुरुषार्थ है। कबीर साहब कहते हैं कि ये मोक्ष पुरुषार्थ पुरुष के प्रयोजन किस दशा में बसते हैं। ये मनुष्य के शरीर में ही बसते हैं। इसके लिए किसी दिशा या लोक में यात्रा नहीं करना पड़ता है। श्रम करने से धन मिलता है, संयम करने से धर्म बढ़ता है, शुभ पथ पर चलने से एवं इच्छाओं को जीतने से मानो कामनाओं को पूरी कामनाएं होती हैं और वासनाओं का सर्वथा अंत मोक्ष है। ये सब मानव के शरीर में ही रहते हैं। उसी के श्रम का सब फल है। ये नाना दिशाओं में दौड़ने से नहीं सिद्ध होते। हाँ, इनके लिए सच्चे सद्गुरु एवं संतों की संगत की खोज करनी चाहिए। बिना गोपाल नहीं ठोर कतहूँ नरक जात धो काहीं। पंडित लोग यह भी कहते हैं कि सारा विश्व ब्रह्म ही है। साहेब कहते हैं कि फिर नरक कहाँ है। सब कुछ ब्रह्म ही नहीं किंतु माया भी है। सब कुछ चैतन्य ही नहीं जड़ भी है। लोगों ने भाववेश में कह दिया कि सब कुछ ब्रह्म ही है। बस इसको परम विधि वाक्य मानकर बिना सोचे विचारे इसके पीछे पड़ गए। और संसार में जड़ अलग है, चेतन अलग है। चेतन ही ब्रह्म कहा जा सकता है। यदि जड़ को भी ब्रह्म कहा जाए तो उसके भाव पर विचार करना पड़ेगा। जैसे जलमय ब्रह्म, अन्नमय ब्रह्म आदि, तो यह जल और अन्न की महिमा में कहा गया है कि बेचेतन हो जाएंगे। बिना विचार किए लोग कहते रहेंगे, कहते हैं कि सब कुछ ब्रह्म ही है। ऐसा मान लेने पर जड़ चेतन बद्ध मोक्ष विध निषेध भक्ष अभक्ष गृह त्यज्य
सब पर पानी फिर जाता है। इसी का परिणाम कि कितने तथाकथित ब्रह्मवादी भोग योग में मिलकर हाँकते रहते हैं। अन जाने को स्वर्ग नरक है, हरि जाने को नाही। पंडित लोग स्वर्ग और नरक की व्याख्या भी बड़ी लंबी चौड़ी करते हैं। जो उनके मत अनुसार कर्मकांड से चलता हो उसे वे कहते हैं कि वह स्वर्ग में जाएगा, और जो उनके कर्मकांड के अनुसार नहीं चलता अपितु विचार करता है उसे वे कहते हैं कि वह नरक में जाएगा। एक एक एकादशी व्रत करने से बहुत दिनों तक स्वर्ग में निवास बताया गया। यज्ञ के नाम पर अम्बुक प्रकार से होम करने से, अम्बुक तीर्थ यात्रा से, व्रत से, नाम जप से लंबी लंबी अवधि तक स्वर्गवास की बात बताई गई है। पवित्र कर्मों से स्वर्ग तथा बुरे कर्मों से जीव का नरकवास माना गया है। यह तो तथा तथ्य है कि अपने अच्छे बुरे कर्मों से जीव को आज तथा आगे सुख दुख की प्राप्ति होती है। स्वर्ग नरक का वर्णन एक रूपक है। पंडितों ने जितना जनता को बुरे मार्ग से हटाकर अच्छे मार्ग में लगाने के लिए ही यह स्वर्ग नरक की कल्पना की है। फिर इस कल्पना का दुरुपयोग भी किया गया है। बड़े सस्ते सस्ते नुस्खे स्वर्ग पाने के बने तथा अपने विचारों से भिन्न विचार वालों को नरक में जाने की बातें भी कही गई हैं। सतगुरु कहते हैं कि ये स्वर्ग और नरक के प्रलोभन में और भय तो अज्ञानी जीवों के लिए है। हरि को समझने वाले के लिए इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। वह समझता है कि मेरा चेतन देव एवं आत्मदेव ही हरि है, जो नित्य प्राप्त है। उसे पाने के लिए किसी स्वर्ग में जाना नहीं है। पवित्र मन वाला मानो सब समय स्वर्ग सुख भोगता है। वह मन की मलिनता को नरक समझता है और उससे अपने आप को रहित रखता है। वह सारी मलिनताओं को छोड़कर निरंतर अपनी आत्म रूपी परमात्मा में विहरता है। उसे नरक में जाने का भय नहीं तथा अलग से स्वर्ग में जाने की आवश्यकता नहीं है। जे ही डर से भव लोग डरत हैं, सो डर हमरे नाही। कोशकारों ने भव के अर्थ उत्पत्ति, जन्म होना, संस्कृत, प्राप्ति, संसार, अग्नि, शिव कुशल आदि किए हैं। यहाँ भाव का अर्थ संसार है। भव लोक का तात्पर्य हुआ संसार के लोग। सद्गुरु कहते हैं कि संसार के लोग जिस डर से डरते हैं वह डर मुझ में नहीं है। संसार के लोग किस डर से डरते हैं? वह डर है पुरोहितों का, हर मजहब का पुरोहित जो जनता के आचार का उपदेशता है, उनसे अपने स्वार्थ के लिए बड़ी बड़ी धांधलियाँ मचाई हैं। उसने धर्म के नाम पर समाज को विभाजित एवं विखंडित किया और जनता को अंधविश्वास में डालकर उनका बौद्धिक तथा आर्थिक शोषण किया। उन्होंने जनता को अपनी पकड़ में रखने का सदैव प्रयत्न किया। कबीर साहब कहते हैं कि मुझे किसी भी मजहब के पुरोहितों का डर नहीं है। मैं बुद्धि को तिलांजलि देकर अपने चलने वाला नहीं। मैं स्वयं देखकर चलता हूँ और लोगों को राय देता हूँ कि वे भी स्वयं देखकर चलें।
पुरोहित, पंडित, महात्मा, गुरु सब मान्य हैं, परंतु अपने विवेक को खोकर नहीं। पाप पुण्य की शंका नाही, स्वर्ग नरक नहीं जाहीं। कबीर साहब कहते हैं कि मुझे इसमें शंका नहीं कि पाप क्या है और पुण्य क्या है। मैं पाप और पुण्य जानने के लिए किसी शास्त्र प्रमाण की आवश्यकता नहीं समझता। यदि मैं शास्त्र देखकर पाप पुण्य निर्धारित करूं, तो मुझे यज्ञ और देव पूजन के नाम पर पशु वध, मांस भक्षण, जन्म से ही किसी वर्ग को ऊंच तथा किसी वर्ग को नीच मानने के लिए विवश होना पड़ेगा, जो मानवता के विरुद्ध है। किसी जीव को सताना पाप है तथा किसी जीव के दुख को दूर करना एवं उसे सुख सुविधाओं पहुँचाना पुण्य है। मानव मात्र को मूलतः समान मानना और उनसे प्रेम रखना तथा जीव मात्र पर करुणा रखना यह पुण्य है। मानव में जन्म से ही किसी को नीच और अछूत मानना तथा किसी को जन्म से ही उच्च तथा पूज्य मानना गलत है। पाप पुण्य तथा कर्तव्य व्याकर्तव्य क्या है, यह मनुष्य की अंतर आत्मा खुद बताती है। साहब कहते हैं कि मुझे स्वर्ग और नरक में भी नहीं जाना है। मन में मलिनता है नहीं, इसलिए नरक का कोई प्रश्न ही नहीं है। मन सदैव शुद्ध है। मेरे मन में प्राणियों मात्र के लिए प्रेम एवं करुणा है, इसलिए मैं निरंतर स्वर्ग में निवास करता हूँ। इसलिए स्वर्ग और नरक के प्रलोभन और भय का नाश हो गया। मैं चित्त की निर्मलता रूपी स्वर्ग में निरंतर विचरण करता हूँ। रही मोक्ष की बात, जो जीवन का उच्च आदर्श है, उसके लिए सद्गुरु कहते हैं, जहाँ का पद तहाँ समाई। हर वस्तु अपने आश्रय स्थल में लीन होती है। यह जीव न किसी का आधार है न आधेय, किंतु निराधार है। असंगो अयम पुरुष है। यह चेतन पुरुष असंग है, अकेला है। अतः यह वासनाओं को छोड़कर अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। इस आत्मा का आश्रय स्वयं आत्मा ही है। जीव को छोड़कर जीव का अन्य आश्रय नहीं है। जब तक जीव वासनाओं में बहता है तब तक बंधन है, और जब वासनाओं को छोड़कर अपने स्वरूप में स्थित होगा, वही मोक्ष है। मोक्ष में कहीं आना जाना नहीं है। जहाँ मन नहीं, वाणी नहीं, प्रगति क्षेत्र नहीं, केवल स्वरूप स्थिति है। यही मोक्ष पद है। एवं जहाँ का पद तहाँ समाई। वासनाहीन जीव अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है।